अमित शाह जैसे लोग, नौटंकी करने वाले लोग उनके पास बैठे हैं, धन समेटने वाले अडानी अंबानी टाइप के लोग बैठे हैं। उनको क्या पता है राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है। थाली पीटो, ताली बजाओ, दिया दिखाओ, लालटेन बुझाओ, यही तो काम उनका है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक पार्टी में वंशवाद क्या है और कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें वंशवाद नहीं है। सर बताइए। जी नमस्कार। कोई ऐसा पार्टी आज के वर्तमान परिवेश में नहीं है जिसमें वंशवाद ना है। अगर नहीं है तो कोई पार्टी लिखित इस बात को मंच पे दे दे कि हमारे पार्टी में एक भी ऐसा है कि वंशवाद की परिस्थितियां नहीं हैं। लेकिन वंशवाद का मतलब यह नहीं है कि नकारे व्यक्तियों को भी हम कहीं ना कहीं स्थान दे दें। वंशवाद का मतलब यह नहीं है कि जो योग्य नहीं है जनता के बीच में सेवा करने के लिए सेवक। आज हम राजा नहीं कर सकते क्योंकि अब रानी के कोखे से तो कोई पैदा लेता नहीं, अब तो संविधान के वोट से पैदा लेता है समाज सेवा करने वाले लोग। तो समाज सेवा करने वाले जो सेवक हैं वैसे व्यक्ति को स्थान मिलना चाहिए जो कि सदन में जा कर के जनहित में उसके कार्यों के बारे में सोचे, विचार करे और कार्यों को करे, ना कि केवल हमारे पिताजी, हमारे ससुर जी, हमारे मौसा जी, हमारे साले जी, बहनोई जी, फलाने फलाने रिश्तेदार के लोग हैं इसलिए हमको टिकट मिलनी चाहिए और हमें उस आधार पे वंशवाद और परिवारवाद के नाम पर आकर के हमको राज्य सत्ता में केवल सुख भोगी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लोगों ने क्या समझा, राजनीतिक दल को एक कंपनी समझ लिया लोग और सोचता है कि कंपनी हमारी बपौती है और इस बपौती पर हम आकर के बैठेंगे और सत्ता का सुख लेंगे। तो जनता का सेवा क्या खाक करेंगे। तो वंशवाद की प्रक्रिया लगभग सभी पार्टियों में है, लेकिन वंशवाद कहने का मतलब उसको हम वंशवाद नहीं कह रहे हैं। सर परिवारवाद कहने से और वंशवाद कहने से गठबंधन टूट जाती है, तो सीधा सवाल है कि जदयू पार्टी में वंशवाद या परिवारवाद है या नहीं। सीधी सवाल आपसे। सीधी सी इसका उत्तर देते ही हम आपके पास आ रहे थे। नीतीश कुमार के यहाँ परिवारवाद ना है, वहाँ पर वंशवाद नहीं है। वो अपने सारे परिवारों को, उनके अंदर जो जितने सारे नेता हैं वो टिकट के लिए लाइन लगा के बैठे हुए नीतीश कुमार के यहाँ कि नहीं मेरा बेटा का, मेरे रिश्तेदार का टिकट कन्फर्म होना चाहिए। तो नीतीश कुमार के यहाँ वंशवाद और परिवारवाद नहीं, उनको नहीं मालूम है। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को भी मालूम है हमारे यहाँ लोग वंशवादी परंपरा के तहत टिकट मांगने के लिए आतुर है, बेचैन है। एक मामला ये है। दूसरा वो आरोप लगाते हैं कि भाई लालू जी या कांग्रेस पार्टी में वंशवादी परंपरा है। तो आज जहाँ जिनके साथ वो खलेरे भाई के साथ गए हैं तो वहाँ भी पता है, वहाँ राजनाथ सिंह के नाम ले लें, वहाँ सिंधिया खानदान के नाम ले लें, वहाँ बहुत सारे नेताओं का नाम लेकर के उनका हम गुणगान नहीं करना चाहते। 20 ऐसे नेताओं का मैं लिस्ट दे दूंगा जो उनका बाल बच्चा परिवार, चाहे अनुराग ठाकुर हो चाहे जितने सारे लोग हो, वहाँ बैठे पड़े। ये नीतीश बाबू को नहीं पता है। तो जहाँ गए हैं तो उनको वंशवाद नहीं दिखाई दे रहा है। और जदयू के अंदर में सारे नेता इनके पीछे लाइन लगा के बैठे, उनको नहीं मालूम है। वंशवाद तो है, लेकिन वंशवाद का मतलब ये नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस में वंशवादी व्यवस्था है या राजद में वंशवादी व्यवस्था है। तो यहाँ लोग देश के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, योग्य उनके लोग हैं। जहाँ जिन जो योग्य हैं उनकी बात में सम्मान करता हूँ कि भाई राजनीति में सेवा करो, छलावा नहीं करो, ढकोसला नहीं करो। ये वंशवादी व्यवस्था अगर चलेगी तो बाकी के कार्यकर्ता बिहार के हों या किसी राज्य के हो या देश के लोग हो तो वो कहाँ जाएंगे। समाज का सेवा करते हैं, रात दिन सेवा करते हैं, और जब उनको सेवा का प्रतिफल भी ये होना चाहिए कि सदन में जाकर के जनता के लिए और पुरजोर आवाज़ उठाए और पुरजोर मेहनत करे, समाज का बेहतर सेवा करे, तो उसके जगह पर पता चलता है कि फलाना का बेटा हायर हो गया, वो तो वहाँ आ गया। ये प्रक्रिया माने शुद्ध राजनीति भारत की यहीं पर कमज़ोर हो रही है। बीजेपी जब विपक्ष में जाती है तो वही परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाते रहती है, इस पे क्या कहते हैं। बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। बीजेपी तो हिंदू और मुसलमान भी करती है, लेकिन उनके कई दामाद और कई बहुओं को लिस्ट हम दे देंगे जो मुसलमान के हैं।
और वंशवाद पर वो क्या बोलेंगे। उनके सारे बेटे पोते अभी भी राजनीति के लाइन के अखाड़े में खड़े हैं। उनका भी अगर लिस्ट चाहिए तो एक लंबी इंटरव्यू चाहिए, चूँकि सारे का अगर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उनके नेताओं का पोल खोलने लगेंगे तो पता चलेगा कि कितने मुसलमान हैं और कितने वंशवादी हैं, और वो अपने आप को कितना सभ्यवादी कहते हैं और माने ये सनातनी कहते हैं और हिंदू राष्ट्र की कल्पना पर करते हैं। इस देश को बर्बाद करने की नीति के साथ तो वो काम कर रहे हैं, ये तो जग जाहिर है। और वो कैसे कहते हो कि वंशवादी नहीं है। उनके अंदर तो वंशवाद का एक पूरा लिस्ट भरा पड़ा है। क्या ये आरोप लगाएंगे? कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे, जो कांग्रेस अपने देश के आज़ादी से लेकर के आज निर्माण तक के सब कुछ खो दिया, सब कुछ गंवा दिया। कितने ना जाने कितने शहीद हो गए, कितने गोली खाए, कितने बम के चिथड़े से उड़ा दिए गए। इनके पास में, भाजपा के पास में एक आध लिस्ट बताइए तो कि देश के लिए शहादत दिया हो। बीजेपी के एक आध नेता का नाम बताइए तो हमको, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लिया हो। भाजपा के वैसे नेताओं के बारे में बताइए तो जो कि अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा कोई आंदोलन किया हो। एक नाम नहीं आएगा। नाम आएगा सावरकर, गॉडसे, ऐसे लोगों का नाम आएगा आज जिनको सिलेबस में पढ़ाए जा रहे हैं। तो उनके पास तो कुछ इतिहास लिखने को है नहीं। अमित शाह जैसे लोग, नौटंकी करने वाले लोग उनके पास बैठे हैं। धन समेटने वाले अडानी अंबानी टाइप के लोग बैठे हैं। उनको क्या पता है राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है। थाली पीटो, ताली बजाओ, दिया दिखाओ, ललटेन बुझाओ, यही तो काम उनका है ना। दिया दिखाओ, ललटेन बुझाओ से देश का कल्याण नहीं होना है। मोदी जी, आपको जितना ड्रामा दिखाना था, जितना छलावा करना था, कभी वंशवाद, कभी जातिवाद, कभी धर्मवाद, ये सब पाखंडवाद और अंधविश्वास फैलाना छोड़ दीजिए मोदी जी। ये देश है, तब आप हैं। आप पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, आप उस समाज से आते हैं। कम से कम ये भी आपको भी कुछ हया और लाज होनी चाहिए। चर्चा हो रही है जातिवाद, परिवारवाद के बारे में, तो हम पार्टी है जो बिहार में अभी तत्काल मंत्री के पद दिया गया है, इस पे क्या कहते हैं? धत तेरे की, जीतन राम मांझी जी की बात कर रहे हैं। ये हमारे समाज के बड़े पुरोधा व्यक्ति हैं, सम्मान करते हैं, गार्जियन हैं। हमसे उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। मगध के रहने वाले हैं, हम भी मगध के रहने वाले हैं। परिवारवाद है कि नहीं सर? अब वही तो हम बताना चाह रहे हैं। उनके सुपुत्र जो वर्तमान में माननीय मंत्री बने हैं, सुमन जी के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है, जीतन राम मांझी से ज़्यादा कोई बेहतर थोड़े जानता है। वो तो पिता है ना। हम बखान करने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा। उनको केवल अपने पुत्र मोह, दूसरों को बहुत अच्छी बातें करते हैं जीतन राम मांझी जी। उनके पुत्र में नेता होने का कोई क्वालिटी है क्या? संतोष कुमार मांझी के अंदर में मंत्री होने के कोई गुणवत्ता है क्या? वो तो एजेंटी करने के लिए गुण है कि पिताजी अगर मंत्री पद पर बैठे हैं तो हमको कैसे कमीशन बटोरना है, और कमीशन बटोरने में सिद्धस्त हो गए तो उनको मंत्री पद चाहिए। बार्गेनिंग कर रहे हैं नीतीश जी के यहाँ जाकर के, फिर उसके बाद में इधर आएंगे, फिर उधर जाएंगे तो सरकार में आवे। भाई जहाँ रहना है रहे। धृतराष्ट्रीय वाला स्थिति छोड़ दीजिए, वंशवादी बात। जीतन राम मांझी जी, आप गार्जियन हैं, पूरे समाज महादलित, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं। अगर कहीं अगर आप कहते हैं मांझी जी, तो वंशवादी प्रक्रिया में नकारे बेटों को मंत्री बनाने के बजाय आपके समाज में आपको कोई है नहीं है। मांझी जी, आपके चैनल से, राइजिंग बिहार के माध्यम से मैं मांझी जी से पूछना चाहता हूं कि आपको आपके बेटे के अलावा कोई महादलित परिवार और दलित परिवार में नेता पैदा करने की अभी तक के 30 साल 35 साल से आप मंत्री हैं, आपने एक भी पैदा नहीं किया। सबसे लायक आपका संतोष कुमार सुमन जी हैं। अब बाकी महादलित का बाल बच्चा एक भी आपके अभी अनुकूल नहीं बना, सब नकारा है। ये वंशवादी प्रक्रिया जो और सब लोग कर रहा है, जिसको हम कहना नहीं चाहते, आप भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। देश पूरा माने आपके तरफ देखता है कि नहीं, महादलित के एक परिवार के आदमी हैं। हम लोग को समाज को मत बेचिए मांझी जी, आप गार्जियन हैं। इन नकारे बेटों को मंत्री बनाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ भी है, हम में भी वंशवादी व्यवस्था है। सर, चिराग पासवान के बारे में बोले जाते हैं, उन पे क्या कहते हैं कि परिवारवाद और वंशवाद है कि नहीं? अब तो महान हस्ती के नाम ले लियो, उसी को देख करके तो मांझी जी भी सोचते हैं कि चलो ना एगो हमरो बेटा के एगो टिकट मिल जाए। तो ये तो रामविलास जी ने ये एक नई सिस्टम को उन्होंने अपने जीवन काल में कायम किया था। समधिन के टिकट, भाई का टिकट, बेटा का टिकट, भतीजा का टिकट,
अगर 6 गो अगर सीट अगर रिजर्व हो जाए बिहार में, अनुसूचित जाति का है, तो 6 सीटों पर 6 गो परिवार बैठ जाना चाहिए। उन्होंने तो परंपरा कायम किया, वो तो मास्टर थे। उनको तो जैसे मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है तो राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता था। सभी सीटों पर अपने परिवार को बैठाते थे, बाकी बच गए तो कुछ वैसे बाहुबलियों को अपने साथ मिला करके रखते थे कि भाई तोरा ठेका दिलाएंगे, तोरा पट्टा दिलाएंगे, बिहार के राजनीति में तुम मोटा मोटा काम करना, अब बाकी पद रिजर्व सीटों पर हमारा परिवार पार्लियामेंट में जाकर के बैठेगा। आज देखिए ना, उनको भी नाश कर दिया नीतीश कुमार। पारस जी को अलग गया, चिराग जी को अलग गई। वंशवाद का नतीजा है ना। अगर लोजपा पार्टी का स्थापना करने वाले रामविलास जी लोजपा के अंदर और पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरजीह तवज्जो दिए होते तो आज पारस और चिराग की लड़ाई नहीं होती, लोजपा एक विचारधारा की लड़ाई होती। जैसे कांसी राम साहब, हम बहुत बड़े समर्थक नहीं हैं, बीएसपी के हम कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन कांसी राम एक दलित की राजनीति की चेतना जागृति में काम करते थे, अम्बेडकर साहब के विचारों को लाने का प्रयास किए थे। रामविलास जी, आप क्या कर रहे थे? आप पूरे परिवारवाद को लाने की कोशिश किया, उसी रास्ते पर चल दिया हमारे जीतन राम मांझी जी। दुर्भाग्य है हमारा। कैसे हमारा विकास होगा, कैसे हमारी परिस्थितियाँ बदलेगी? आप ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जिसमें आपको परिवारवाद और वंशवाद नहीं रहा, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, परिवारवाद वाद शब्द लगाने के बाद में उसमें नेगेटिविटी का भाव आता है जी। हमें कहने का मतलब है कि कोई अगर योग्य व्यक्ति है, अगर उसके साथ अगर उसका कोई पुत्र अगर वो भी सेवा में समर्पित है। हम जहानाबाद के रहने वाले, जहानाबाद की एक छोटी सी एक उदाहरण देते हैं। एक यहाँ कालांतर में हुआ करते थे यहाँ के विधायक फिदा हुसैन साहब। उन्हें फिदा हुसैन, उनको मगध का गांधी कहा जाता था। जब 1947 में जब यहाँ हिंदू मुस्लिम का जब दंगा चल रहा था तो महात्मा गांधी दौड़े दौड़े बिहार आए, उनको बुलाया गया। तो उनके साथ वो फिदा हुसैन जो कि मुस्लिम थे, वो उनके साथ साथ, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ साथ घूमने लगे। अमन चैन शांति हो गई। वो एक कारवा गुजर गया, महात्मा गांधी गुजर गए, फिदा हुसैन गुजर गए, इंदिरा गांधी आई उनके साथ। फिदा हुसैन के बेटे मुख्तार हुसैन राजनीति में सक्रियता के साथ समाज के लिए समर्पित रहे। आज राहुल गांधी जी पूरे बिहार के दौरा पर हैं। उनके एक पौत्र हैं फिदा हुसैन के, कामरान हुसैन, वह भी आज जो है कि राहुल गांधी के साथ घूम रहे। वो कहाँ मांग रहे हैं कि हमको टिकट चाहिए, वो कहाँ मांग रहे हैं कि हमको ये, वो तो एक परंपरा के साथ में वो कार्य कर रहे हैं और पार्टी में आज भी समर्पित हैं और आज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आज उनके परिवार को कहीं कोई टिकट विकट नहीं मिला, उनके परिवार को कहीं कोई लाइन में भी कहीं खड़े नहीं है। मैंने नाम लिया, ऐसे हजारों सैकड़ों नाम है भारत में, बिहार में जो नीतिगत कार्यों को कर रहा है, वो टिकट के लिए मारामारी नहीं कर रहा है। तो ये वंशवादी प्रक्रिया नहीं है, राजनीति का शुद्ध धारा है, जो शुद्ध धारा विशुद्ध धारा में देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। वंशवाद वो हो गया जो कि लूल्हा लंगड़ा है, जो अपाहिज है, जिसको बोलने का अक्ल नहीं है, 14 को नौटंकी करता है, फिर भी मंत्री बनाए जाएंगे। जिनको कोई भी राजनीति की परिभाषा कखा गघा नहीं पता है तो उनको भी टिकट चाहिए, मंत्री बना दिया जाए। ये वंशवादी परंपरा है, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, चाहे किसी भी दल पे हो, इसका मैं खंडन करता हूँ। आज हमारे साथ अशोक प्रियदर्शी जी थे जहानाबाद से, जो परिवारवाद और वंशवाद पर बात रख रहे थे। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।